जो वीआईपी के नेता है मुकेश सहनी जी को, उनको बड़ा भूख लगा हुआ राजनीति का। ये छटपटाहट कैसी हमको समझ में न आ रही। वो चाहते हैं कि क्या हम कर दें कि हम विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए। एक बड़ी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़ी पार्टी को जो है गाली कभी देते हैं। देखिए वो किसका वोट काटने के लिए खड़ा, कि अगर सबसे बढ़िया रहता है नहीं खड़ा करते तो हमको वोट आ जाता। अच्छा। इससे कोई फायदा आरजेडी को नहीं है। एक जाति विशेष से पार्टी का निर्माण कर लेना और उस पर चाहना कि हम सरकार बना लेंगे और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन जाएंगे, असंभव है। और ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को चुनाव जीतना अनिवार्य है, जो सदन के अंदर भी लड़ाई लड़े और सदन के बाहर लड़ाई लड़े। जनता दल यूनाइटेड से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू के ललन कुमार सिंह जी को प्राधिकृत किया गया और उपेंद्र कुशवाहा जी गए। काफी लोगों ने मेहनत की। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। कुढ़नी में जो उपचुनाव हो रहा है वह काफी ही रोचक हो रहा है। आपको बताना चाहूंगी कि मैं पहले भी आपको बताई थी कि वहां पर कौन कौन से पार्टी खड़ी हुई है और उम्मीदवार जो खड़ा किया गया है उसमें वीआईपी का थोड़ा सा मैं उधर आप बताना चाहूंगी कि वीआईपी से जो भूमिहार उम्मीदवार खड़ा किया गया है, तो कहा जा रहा है कि वोट काटने का काम अच्छा खासा वीआईपी के लोग करेंगे, क्योंकि जब वो उनका जो वोट काटा जाएगा, ये बीजेपी का वोट काटेंगे और आरजेडी का फायदा होगा। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में मैं बताई थी कि कौन कौन लोग जो हैं वो वोट काटने का काम करेंगे। और आज हमारे साथ आरजेडी से ऐसा आज़ाद गांधी जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वीआईपी के मुकेश सहनी को पहले भी इन्होंने नसीहत दी थी कि आप महागठबंधन में रहेंगे तभी आपका बेड़ा पार लगेगा, नहीं तो अलग जाने से बेड़ा पार नहीं लगने वाला। लेकिन अब तो वो अलग चले गए हैं। वो तो उन्होंने तो अपना उम्मीदवार खड़ा कर भी दिए हैं वहां पे। देखिए कुढ़नी का जो उपचुनाव हो रहा है, जो हमारे महागठबंधन जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं, हमने काफ़ी सोच समझ के टिकट दिया और ऐसे लोगों को हमने टिकट दिया जिसका जनाधार काफ़ी अच्छा है। समाज के बीच में, लोगों के बीच में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में अच्छी एक अलग पहचान है। और ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को चुनाव जीतना अनिवार्य है, जो सदन के अंदर भी लड़ाई लड़े और सदन के बाहर लड़ाई लड़े, और उसमें महारथी हासिल किए हुए हमारे मनोज कुशवाहा जी। रहा वीआईपी पार्टी ने एक विशेष वर्ग के लोगों को टिकट दिया। जो वीआईपी के नेता है मुकेश सहनी जी को, उनको बड़ा भूख लगा हुआ राजनीति का। अच्छा, वो कैसे? हाँ, ये चाहते हैं कि दोनों हाथ से हम रोटी खाएं। ऐसा दुनिया में नहीं हुआ। कैसे दोनों हाथ? ये विकलांग लोग दो हाथ से रोटी खाते हैं, एक हाथ से। ये छटपटाहट कैसी हमको समझ में न आ रही। वो चाहते हैं कि क्या हम कर दें कि हम विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए। एक बड़ी पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़ी पार्टी को जो है गाली कभी देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। उनका हमको स्ट्रेंथ समझ में नहीं आ रहा है। हमको नहीं लगता है कि वैसे व्यक्तित्व की चर्चा होनी चाहिए। बिहार में अति पिछड़ा को गोलबंद करने में महारथी हासिल किए हुए आदरणीय तेजस्वी यादव जी, एक अच्छी पकड़ नज़र आ रही है। तेजस्वी यादव जिस रूप से काम कर रहे हैं गरीबों के बीच में। लेकिन मुकेश सहनी की आप कह रहे हैं बात नहीं करने के लिए, लेकिन ऐसा भी मतलब मेरा भी रिपोर्टर्स वहाँ पे है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार जब वहाँ पे खड़ा किए हैं तो बीजेपी का वोट काटने का काम वो करेंगे जरूर। आप लोगों का इससे फायदा होगा। देखिए वो किसका वोट काटने के लिए खड़ा, कि अगर सबसे बढ़िया रहता है नहीं खड़ा करते तो हमको वोट आ जाता। अच्छा। इससे कोई फायदा आरजेडी को नहीं है। कहाँ फायदा वहाँ तो बीजेपी और आरजेडी में जो टक्कर हो रही थी, देखिए मेरा वहाँ जदयू की जो टक्कर है, जो वहाँ मेरा अपना जनाधार है, वो हमारा आरजेडी का सीट था। हमने, आप जान रहे हैं पूरी कहानी। हाँ, पूरी कहानी आप जान रहे हैं। हमने दो दो सीट आरजेडी लड़ा, गोपालगंज लड़ा, मोकामा लड़ा, तीसरा हम कैसे लड़ते हैं। महागठबंधन में तो एक समझौता होता है ना, एक विचार की बातें आती, सिद्धांतिक बात होती है। हमने सिद्धांत के तहत उनको सीट दिया, कुढ़नी का सीट हमने दिया। वहाँ जो है वीआईपी पार्टी का कहीं कोई जनाधार नहीं है। एक जाति विशेष से पार्टी का निर्माण कर लेना और उस पर चाहना कि हम सरकार बना लेंगे और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन जाएंगे, असंभव है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी हमेशा
A to Z की बात करते हैं। आप देखते हैं कि चलिए अब एक और सवाल है मेरा कि कुढ़नी में वहां पर तो आरजेडी की सीट थी, लेकिन जदयू के उम्मीदवार, जदयू को सीट दे दिया गया, जदयू के उम्मीदवार वहां पे खड़ा हो रहे हैं। आमने सामने की यह लड़ाई हो रही है बीजेपी और जदयू में, एकदम सामने आमने सामने की लड़ाई। तो क्या इस बार मुख्यमंत्री कुढ़नी जाएंगे? सुनने में तो आ रहा है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का प्लान बन रहा है, नेक्स्ट वीक वो जाने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनको कुढ़नी भेज दिया गया है और प्रक्रिया जारी है लोगों को भेजने का। हम लोग एकदम ईमानदारी के साथ गठबंधन का जो अनुशासन होना चाहिए उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, हमको लग रहा, जो हमको जानकारी मिली है कि बहुत जल्दी दोनों नेता यहाँ से कुढ़नी के लिए प्रस्थान करेंगे और 2 सभाओं को वहाँ संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। हाँ, दोनों साथे जाएंगे, 2-2 सभा। मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल उठ रहा है कि जदयू की वहां पे सीट है, इसलिए मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, हालांकि गोपालगंज और मोकामा में तो वो पहुंचे नहीं थे। देखिए, कल जो बात आप कर रहे हैं गोपालगंज और मोकामा की, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी दी, अनुरोध किया, आग्रह किया राजद महागठबंधन के प्रति। जनता दल यूनाइटेड से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू के ललन कुमार सिंह जी को प्राधिकृत किया गया और उपेंद्र कुशवाहा जी गए। काफ़ी लोगों ने मेहनत किया। हमारी पार्टी जिस को हमने मांग किया जदयू से, तमाम साथियों को मोकामा और गोपालगंज भेजने का काम किया। चीफ मिनिस्टर का पाँव में मोच आ जाना हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शरीर है, हो जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की बहुत इच्छा थी, हम लोगों ने कई बार इस मुद्दे पर उनसे बात भी हमारी हुई थी, चूँकि वहाँ का हम इंचार्ज थे। चलिए, तो इस बार अपना इच्छा कुढ़नी में, कुढ़नी में ये नहीं है कि जदयू का कैंडिडेट इस हैसियत से वो जाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जदयू और राजद मुख्यमंत्री के लिए 7 पार्टी उनका एक भाई के समान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज़ाद गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वहां पर कुढ़नी में अब नेक्स्ट वीक हो सके तो आपके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों वहां पर शिरकत करने वाले हैं, दोनों वहां पर पहुंचेंगे और जनता से रूबरू होंगे। चलिए, दोनों वहां पर नेता पहुंच रहे हैं। अब कुढ़नी में क्या माहौल बनेगा, उसके बाद गोपालगंज और मोकामा में तो हालांकि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, लेकिन कुढ़नी पहुंच रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।